पढ़ेंगे संख्या पद्धति। जो गणित का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, शुरुआत समझ लीजिए मैथ का बहुत महत्वपूर्ण। हम समझते हैं संख्या पद्धति क्या है, ये संख्या का जो सिस्टम है वो कैसे है, संख्या पद्धति। एक बार मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को नहीं अच्छे से समझ में आएगा, फिर से एक बार बता देते हैं। इसमें हम बहुत मिस्टीरियस नंबर सिस्टम ठीक है, नंबर सिस्टम से हम बात करेंगे कैसे क्या। अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में किस तरह से हम संख्याओं को लिखते हैं, संख्याओं को किस तरह से हम लिखते हैं, शुरुआत कैसे होती है संख्या को लिखने की। हम शुरुआत करते हैं एक से, पहले भी कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर सिस्टम समझने के लिए पहले नंबर की शुरुआत कैसे होती है, नंबर को हम कैसे लिखते हैं, कैसे इसका उपयोग कैसे प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम 1 2 3 4 5 इसको इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो हमारा पुराना मेथड है, जो सबसे महत्वपूर्ण यूजफुल मेथड है, वो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई 7 इकाई 8 इकाई 9 इकाई और 1 दहाई 0 10। जब दो संख्याएं जब 2 अंक हो जाते हैं, अभी तक यहाँ पे 9 पे आप लोग देख पा रहे हो, और 1 अंक थे यहाँ पे। जब यहाँ पे तुरंत हम 10 पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे 2 अंक हो गए, यहाँ पे 2 अंक हो गया। यानी कि जो 10 है ये हमारा यहाँ पे इकाई से संख्याएं चलती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि इकाई के साथ दहाई भी आ जाता है। इसे इकाई 10 से दहाई, ये इकाई के साथ दहाई भी आ जाता है। ऐसी स्थिति क्या आती है, 9 के बाद जस्ट आता है 10, इसको हम 1 दहाई 0 इकाई 10। इस तरह की स्थिति आ जाती है हमारे पास। और ये कब तक चलती रहती है, 1 का 1 का 10 11 1 का 2 का 10 2 12, इस तरह चलते चलते ये आती है हमारे पास 9 दहाई 9 इकाई 90 9 99 9 दहाई 9 का 90 9 99। इस तरह की स्थिति में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे 9 दहाई में 9 इकाई है, यहाँ पे इकाई दहाई का ये क्रम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन तुरंत इसके बाद अब ये यहाँ पे एक संख्या इसमें और ऐड हो जाती है, एक अंक और जुड़ जाता है, एक अंक बढ़ जाता है। अब वहाँ पे इकाई रहता है, दहाई रहता है, उसके साथ आ जाता है सैकड़ा। तो यहाँ पे हम फिर बढ़ के क्रम आ गया आपका, ये 1 हो जाता है और 0 0 99 के बाद आ जाता है 100, जिसे हम सैकड़ा कहते हैं या 100 कहते हैं। यहाँ पे ये 1 जो है सैकड़ा है, दहाई 0 है, इकाई 0 है। फिर इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा यहाँ पे 101 आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ 100 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, 112 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सैकड़ा है, ये 1 दहाई है, 2 इकाई है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम आगे तक आते हैं। और ये क्रम कहाँ तक चलता है, 999 तक, 999 तक एक क्रम आता है। यानी इकाई दहाई सैकड़ा का क्रम ये चलते कहाँ तक आता है, 999 तक। फिर यहाँ से ये क्रम जो है, यहाँ पे ज्यों इसके एक कदम हम एक अंक आगे बढ़ते हैं तो 1000 हो जाता है। अब 1000 में कितने अंक हो जाते हैं, 4 अंक हो जाते हैं। 1000 में 4 अंक हो जाते हैं हमारे। 1000, ये 1000 है, यहाँ पे 4 अंक हो जाते हैं। ये है पहला इकाई है, दूसरा दहाई है, तीसरा सैकड़ा है और चौथा हजार है। यानी कि ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 4 अंक हो गए, यहाँ पे 1000 हो गए। और ये ऐसे चलता आता है, ये चलते जाते हैं ऐसे। ये 1001 हो जाएगा, 1002 हो जाएगा, फिर 1012 हो जाएगा। कुछ ऐसे करते करते फिर 1113 ऐसे करते करते ये आएगा 9999 तक आ जाएगा। तो ये 4 अंक हो गए।
फिर ये आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 5 अंक आ जाएंगे। जब 5 अंक की स्थिति आ जाएगी तो ये हो जाएगा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, सैकड़ा पे 100, 100 से सैकड़ा, 1000 से हजार, फिर 10 से 10, 1000 से हजार, ये 10,000 हो जाएगा। ये संख्या हो गई 10,000, यानी यहाँ 5 अंक हो गए हमारे। 4 अंक में जो 9,999 गया और इससे 1 अंक हम और बढ़े तो ये 10,000 हो गई। 10,000 ये कहाँ तक आएगा? चलते चलते हमारा एक जब कुछ भी आएगा ऐसे करते करते ये यहाँ पे आएगा 9,000, तो ये 10,000 आपका कहाँ तक आएगा? 99,999 तक चलेगा। तो यहाँ पे आप समझो कि जब हम लोगों के सामने एक बात पूछी जाती है, अब आप समझने की बात क्या है, यहाँ आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। जब आपसे पूछा जाता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की शुरुआत कहाँ से हुई है? 1 से। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक अधिकतम कहाँ तक आया है? 9 तक आया है, क्योंकि इसके बाद 2 अंक की शुरुआत हो जाती है। तो हमारे पास जो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी वो इकाई 9 इकाई तक होगी, यानी 9 जो है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद 2 अंक की शुरुआत हो जाती है, जिसमें 10 जो है 2 अंक की सबसे पहली संख्या है, यानी ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, जिसमें एक दहाई और 0 इकाई है। तो ये 2 अंक हो गए। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद 100 की शुरुआत हो जाती है, तो 3 है। यहाँ पे 9 इकाई, 9 दहाई, 9 इकाई, ये 90, 9, 99, यानी ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। फिर हम आते हैं 99 से जो हम एक अंक आगे बढ़ते हैं तो 3 अंक की शुरुआत हो जाती है। तो 3 अंक की जो सबसे पहली संख्या होती है वो 100, यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 100 होगी और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी, क्योंकि इसके बाद आगे जो अंक आएगा वो 4 अंक हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की 999 होगी। जो हम एक अंक आगे बढ़ेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यानी 1000 हो गया। ये 1000 4 अंक की शुरुआत यहाँ से होगी, इसलिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999, क्योंकि इसके बाद जो हम एक अंक आगे बढ़ेंगे तो 5 अंकों की संख्या की शुरुआत हो जाएगी। तो 5 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 9,999। इसके बाद 5 अंकों की संख्या की शुरुआत हो जाएगी, तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। ये 5 अंकों की संख्या होगी। इसी तरह से ये हम आगे बढ़ते रहेंगे 6 अंकों की, 7 अंकों की। तो ये मेथड इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं, इसका यही तरीका है। आगे हम लिख सकते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें कहीं लिखना हुआ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम सीधे लिख सकते हैं 1 लिख देंगे, उसके साथ 5 जीरो लगा देंगे, ये ट्रिक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो गए। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कही गई है, तो 6 बार हम 9 लिख देंगे, 9। तो ये हो गया आपकी 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी ये एक ट्रिक है, लेकिन हम समझ के चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हम कहीं भी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बारे में लिख सकते हैं। तो ये हमें लगा ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें आगे हम, क्योंकि ये नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, तो इसमें हम आगे बात करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा अभी हमने बताया है। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं संख्याओं को पढ़ने के लिए, कैसे आप आसानी से संख्याओं को पढ़ सकते हैं। कहीं भी लिखी रहती है, कोई भी संख्या लिख दी गई, आप उसको नहीं पढ़ पाते हो, इस तरह से कुछ भी लिख दिया जाता है तो नहीं पढ़ पाते हो, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताते हैं।